दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी मामूली सी चीज के बारे में जो आपके घर में जरूर होगी, लेकिन उसका महत्व हम आपको आज बताएंगे, जिसे अगर घर की महिला तकिए के नीचे रखकर सो जाए तो आपके घर पर पैसों की बरसात होगी, जल्द ही आप माला माल हो जाएंगे। इसी के साथ दोस्तों हम आपको बताएंगे एक छोटा सा काम जो आपको सुबह के समय करना है, और अगर आप ये काम कर ले तो कितना ही पुराने से पुराना कर्ज क्यों ना हो वो जरूर उतर जाएगा। इसी के साथ आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी, और साथ ही साथ दोस्तों अगर कोई कार्य है जिसमें आप सफलता चाहते हैं, कोई आपकी इच्छा है, तो वो जल्द ही पूरी हो जाएगी। बस ये छोटा सा काम आप सुबह के समय कर लें। आपको सुबह अपनी हथेलियां देखते हुए ये काम करना है। अब अगर आप सोच रहे हैं कि आपको सुबह के समय हथेलियों को जोड़कर चांद के दर्शन करते हुए मंत्र बोलना है, तो दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा अलग है। मैं आपको ना तो हथेलियों के चंद्र के दर्शन बताने वाली हूँ, ना ही मैं आपको कोई मंत्र बताने वाली हूँ। ये काम थोड़ा सा अलग है जो शायद ही आपको मालूम होगा, तो पूरी जानकारी के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों सच्ची श्रद्धा से कमेंट्स में जरूर लिखे हर हर महादेव। दोस्तों वास्तु शास्त्र के अनुसार हमारा शयन कक्ष हमारे घर का महत्वपूर्ण अंग है। शयन कक्ष में हमें कौन सी चीजें रखनी चाहिए और कौन सी नहीं, इसके बारे में हमें वास्तु शास्त्र में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। कई बार हम गलती से हमारे शयन कक्ष में चित्र विचित्र प्रकार की तस्वीरें लगा देते हैं, या कुछ ऐसी चीजें हमारे तकिए के नीचे या हमारे बेड के पास रख देते हैं जिससे नकारात्मक ऊर्जा का संचार हमारे घर में होने लगता है, और इसका असर हमारे जीवन पर भी पड़ता है। वास्तु शास्त्र के अनुसार हमें सोते समय हमारे पास कुछ चीजें भूल से भी नहीं रखनी चाहिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके शयन कक्ष से नकारात्मक ऊर्जा दूर रहे और सदा ही सकारात्मक ऊर्जा का संचार रहे, तो आप सोते समय अपने तकिए के नीचे इनमें से कोई भी एक चीज जरूर रखें। इन चीजों को तकिए के नीचे रखकर सोने से इसका सकारात्मक असर हमारे जीवन पर पड़ता है और घर में सुख समृद्धि और ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। खासकर महिलाओं को सोते समय अपने तकिए के नीचे इसमें से कोई भी एक चीज रखनी चाहिए, जिससे माँ लक्ष्मी की कृपा उन पर बरसती रहे और घर से दरिद्रता दूर हो जाए। दोस्तों दिखने में तकिया भले ही एक मामूली सी चीज हो, लेकिन कोई भी मामूली चीज इतनी भी आम नहीं होती। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि व्यक्ति चाहे कितना भी अमीर क्यों ना हो जाए, उसे सोने के लिए एक मामूली से तकिए की ही आवश्यकता होती है। आप भी तकिए का सही उपयोग करके रातों रात अपना भाग्य चमका सकते हैं। आज हम आपको उस चीज के बारे में बताएंगे जो हमें तकिए के नीचे रखकर अवश्य सोना चाहिए, जिससे हमारा भाग्य चमक सकता है। तो चलिए बिना देर किए जान लेते हैं कि हमें तकिए के नीचे कौन सी चीज रखकर सोना चाहिए। लेकिन उससे पहले दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करें। दोस्तों नंबर 1, तुलसी का पत्ता। तुलसी हमारे धर्म में सबसे पवित्र मानी जाती है। कहते हैं कि तुलसी की पूजा करने से ही आपके सारे कष्टों का निवारण हो सकता है। लेकिन रात को सोते समय तकिए के नीचे तुलसी का पत्ता रखने से आपको काफी फायदा हो सकता है। दरअसल रात को सोते समय तकिए के नीचे तुलसी के 3-4 पत्ते रखने से सकारात्मक ऊर्जा प्राप्त होती है। इतना ही नहीं, अगर तुलसी के पत्ते को सुबह उठाकर खाते हैं तो इससे नकारात्मक ऊर्जा आपसे अपने आप दूर हो जाएगी। लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि ये पत्ता आपको निगलना है, चबाना नहीं है, क्योंकि दोस्तों तुलसी के पत्ते में पारा धातु होता है जिससे आपके दांत खराब हो सकते हैं। ये तो था वैज्ञानिक कारण। अब आपको बता दें कि शास्त्रीय तौर पर भी तुलसी को खाने की मनाही है, क्योंकि माता तुलसी का इससे अपमान होता है, इसलिए आपको तुलसी को निगलना चाहिए। दोस्तों अगर आप ऐसा करते हैं तो इससे आपको कोई बीमारी नहीं होगी। लेकिन याद रखें कि तुलसी के पत्ते को शाम के समय ना तोड़ें, ऐसा करने से आप पाप के भागीदार बन सकते हैं। हिंदू धर्म में शाम के समय तुलसी के पत्ते तोड़ना सबसे बड़ा अपराध माना गया है। ऐसा करने से आपके जीवन में बुरे समय की शुरुआत हो सकती है। इसीलिए सुबह ही तुलसी के पत्ते को तोड़कर आप रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे रखें। दूसरी चीज है मोरपंख। सकारात्मक ऊर्जा की प्राप्ति के लिए और कामयाबी पाने के लिए आप अपने तकिए के नीचे एक मोरपंख जरूर रखें। इसका असर काफी लाभकारी सिद्ध होता है। कुछ लोग मोरपंख को अपनी किताबों के अंदर रखते हैं। ऐसा करना उनके लिए काफी लकी होता है। तकिए के नीचे मोरपंख रखकर सोने से व्यक्ति की कुंडली में लगे सभी दोष धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। दोष खत्म होने से व्यक्ति का भाग्य पूरी तरह से उसका साथ देने लगता है। दोस्तों दुर्घटना से बचने के लिए भी मोरपंख काफी लाभदायक होता है। जब सुबह आप उठे तो तकिए के नीचे रखे मोरपंख के दर्शन अवश्य करें। ऐसा करना काफी शुभ होता है। तीसरी चीज है दोस्तों 1 रुपए का सिक्का। रात को सोते समय अपने तकिए के नीचे 1 रुपए का सिक्का अवश्य रखें, और सुबह उठकर ये सिक्का किसी गरीब को दान करने से आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो सकती है।
ऐसा करीब 1 महीने तक करने से व्यक्ति के सभी दोष कम होने लगते हैं और उसका भाग्य चमकने लगता है। रात को तकिए के नीचे सिक्का रखने से पॉजिटिव एनर्जी का संचार होता है जो आपकी कुंडली का भाग्य भी बदल सकती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा ठीक से ना हो तो ऐसी स्थिति में आप तकिए के नीचे चांदी का सिक्का जरूर रखें। वहीं मंगल दोष को दूर करने के लिए सोने चांदी से बने आभूषण अपने पास अवश्य रखने चाहिए। दोस्तों, चौथी चीज है धार्मिक वस्तु। कोई भी धार्मिक वस्तु व्यक्ति के भाग्य को पलटने में सबसे लाभदायक साबित होती है। वहीं तकिए के नीचे धार्मिक वस्तु रखने से व्यक्ति का भाग्य प्रबल होता है और किसी भी तरह का भय उसे नहीं सताता और कामयाबी के शिखर पर वो जल्द ही पहुंच जाता है। इसीलिए आप अपने तकिए के नीचे धार्मिक चीजें अवश्य रखें, जैसे कि कोई यंत्र, ओम का चिन्ह या कोई अन्य धार्मिक वस्तु। 5वीं चीज है लोहे की चाबी। दोस्तों, लोहे की चाबी भी आपके लिए आपकी समस्याओं को खत्म करने का सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकती है। अगर आपका समय अच्छा नहीं चलता है और मन में तरह तरह के ख्याल आते हैं या किसी भी तरह से आपको नींद आने की समस्या होती है तो आप लोहे की चाबी या चाहे तो लोहे से बनी कोई छोटी सी चीज अपने तकिए के नीचे अवश्य रखें। ऐसा करने से राहु केतु का बुरा प्रभाव दूर होने लगता है और नकारात्मकता व्यक्ति को छू भी नहीं पाती। इसके अलावा शनि, राहु और केतु की दशा में भी ये उपाय काफी लाभदायक है। अगर अन्य उपाय की बात करें तो तकिए के नीचे लहसुन रखकर भी आप सो सकते हैं। लहसुन रखना भी आपके लिए काफी लाभदायक सिद्ध हो सकता है क्योंकि लहसुन को भी सौभाग्य का प्रतीक माना गया है। तो दोस्तों, ये है वो चीजें जिन्हें तकिए के नीचे रखकर सोने से मनुष्य का भाग्य बदल जाता है। दोस्तों, इंसान हो या जानवर, सबको आजादी की ख्वाहिश होती है, चाहे वो पिंजरे से हो या फिर किसी के कर्ज से। हर व्यक्ति जब प्रातःकाल सवेरे उठता है तो वो यही कामना करता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है कि हे ईश्वर, हमें सफलता प्रदान करें, हमारा दिन अच्छा बीते, हमारी नौकरी लगवा दे या जल्द से जल्द धनवान बना दे। हर इंसान सफल होने के लिए भरपूर प्रयास भी करता है, लेकिन जैसे जैसे दिन ढलता है अगर इंसान के हिसाब से उसका कार्य ना हो तो वो निराश हो जाता है और अपने आप को कोसने लगता है। दोस्तों, जरूरतों को पूरा करने के लिए इंसान का कर्ज लेना बहुत ही आम बात है, लेकिन हिंदू धर्म के अनुसार कर्ज का बोझ मनुष्य के मरने के बाद भी खत्म नहीं होता। हमारे धर्म ग्रंथों के अनुसार जहाँ तक हो कर्ज नहीं लेने की बात कही गई है। कर्ज और ऋण का होना जिंदगी को मुश्किलों में डाल सकता है। अगर आप पर भी कर्ज हो गया है और आप उसे चुकाने में लेट या असमर्थ हो रहे हैं, या बहुत से लोग ऐसे हैं जो कर्ज में नहीं है पर आर्थिक स्थिति बहुत ही खराब है, तो आप ये काम जरूर करके देखें। इससे आपका कर्ज बहुत ही जल्दी और आसानी से उतर जाएगा और वही आर्थिक स्थिति भी मजबूत होगी। माँ लक्ष्मी को आप प्रसन्न कर सकते हैं इससे। दोस्तों, ऐसी मान्यता है कि हर व्यक्ति का भाग्य उसकी हाथों की रेखाओं में होता है और हाथों की रेखाएं कर्म के अनुसार बनती बिगड़ती है। इसीलिए हमेशा पुण्य कार्य करें क्योंकि हाथों की रेखाओं में ही आपकी किस्मत लिखी हुई है। प्रातःकाल उठकर सबसे पहले अपने हाथों की लकीरों को देखें और आप जिस भी देवी या देवता को अपना इष्ट मानते हैं उनका नाम प्रातःकाल अपनी बाएं हाथ की हथेली पर आपको लिखना है। आपको कैसे लिखना है? अपने दाहिने हाथ की उंगली से आपको लिखना है। दोस्तों, याद रखिए, इसके लिए आपको ना कोई पेन चाहिए, ना ही कुमकुम आपको चाहिए। आपको अपने बाएं हाथ की हथेली पर ये नाम लिखना है और दाहिने हाथ की उंगली से इसे लिखना है। इससे आपका बिगड़ा हुआ काम बनने लगता है आसानी से और आपको कर्ज से भी मुक्ति मिलती है। पुराने से पुराना कर्ज भी आपका चुकता हो जाएगा दोस्तों, क्योंकि जब आप अपने इष्ट का नाम सुबह सुबह लिखेंगे इस तरह से तो उनका आशीर्वाद आपको प्राप्त होता है। वो आपके घर में वास करने लगते हैं जिससे आपकी आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। तो ये छोटा सा काम आप जरूर करके देखिए। तो कार्य की सफलता के लिए, आर्थिक स्थिति के लिए या कर्ज से अगर परेशान है तो ये छोटा सा काम आप जरूर करके देखिए। इसके अलावा दोस्तों, जब भी आप किसी आवश्यक काम के लिए घर से बाहर जा रहे हैं तो आप पहले दाहिने पैर में चप्पल पहनिए और उसके बाद आप अपने बाएं पैर में चप्पल पहनिए। और इसी तरह से घर से निकलते समय पहले बायां पैर आपको बाहर निकालना चाहिए और उसके बाद दायां। ऐसा करने से सफलता पाने के चांसेस बढ़ जाते हैं और आसानी से कर्ज मुक्ति भी मिलती है। इन सभी कार्यों को करने से आपका मन शांत होगा और आप ज्यादा मेहनत कर पाएंगे, ज्यादा पैसा कमाने के काबिल भी बन पाएंगे। देवी देवताओं का आशीर्वाद आपके घर पे बरसने लगेगा। दोस्तों, बस ये छोटा सा काम आपको याद रखना है। तो दोस्तों, आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें सब्सक्राइब करना ना भूलें। जल्द मुलाकात होगी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय महाकाल।